कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ आज मैं फिर से आपके लिए एक और बहुत ही डिटेल और डीप एनालिसिस के साथ। ये एक टैरो कार्ड रीडिंग होगी और ऑरिकल भी इसमें शामिल है। इस रीडिंग का टॉपिक यही रहने वाला है गाइस कि पूरे साल 2026 को लेके अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि आपका रिश्ता बच पाएगा या नहीं, और अगर आप किसी व्यक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, तो यस, ये रीडिंग आपके लिए ही है। इस रीडिंग में मैं कवर करूँगी बहुत ही डीप में, बहुत ही डिटेल में कि आपके रिश्ते में क्या होना है। 2026 के अंदर आपका रिश्ता टूटेगा या जुड़ेगा, यही हमारी रीडिंग का मेन टॉपिक रहने वाला है। अब चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आपके पर्सन चाहे मेल हो या फीमेल हो, आप लोग रीडिंग को सुन सकते हो, देख सकते हो। साथ साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, आपके रिश्ते में चाहे जो भी सिचुएशन है, आप दोनों के बीच में लेस कॉन्टैक्ट है या नो कॉन्टैक्ट है, या हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या हो सकता है कि वो व्यक्ति आपके क्रश हैं, या हो सकता है कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल है उनके साथ, या जैसी भी जिस भी प्रकार की स्थिति है, जीएफ पीएफ हो, सिंगल मिंगल मैरिड अनमैरिड, सभी लोग इस रीडिंग को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। बस ध्यान रहे, ये एक राशि अनुसार रीडिंग हो रही है, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक, एरीज टू पाइसेस। मैंने सभी राशि वालों के लिए अलग अलग रीडिंग अपलोड किया है। आपको बस अपने पार्टनर की राशि से इस रीडिंग को देखना है, सुनना है। आपके पार्टनर की जो चंद्र राशि है, आप उससे सुन सकते हैं, आप उनकी नाम राशि से सुन सकते हैं। और अगर आपको आपके पार्टनर की राशि नहीं मालूम, तो आप उस केस में, उस स्थिति में अपनी राशि से देखेंगे। लेकिन हाँ, ज़्यादा महत्व आप अपने पार्टनर की राशि से सुनेंगे तो ही अच्छा रहेगा, मतलब ज़्यादा क्लैरिटी आपको देखने को मिलेगी रीडिंग के अंदर। ध्यान रहे, ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, साथ ही साथ में टाइमलेस है। पूरे साल 2026 के अंदर जब, जिस वक्त, जिस दिन भी ये रीडिंग आपके सामने आई है, यूनिवर्स, एंजल्स, परमात्मा आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, तभी ये वीडियो आपके सामने आई है। तो स्किप मत कीजिए, अंत तक ज़रूर सुनिए। एंड रीडिंग सुनने से पहले आप सभी लोग रीडिंग की एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो जाइए। कनेक्ट होने के लिए आप इस रीडिंग को, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। रीडिंग को पहली बार सुन रहे हो, मेरे चैनल को पहली बार विजिट किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा। इस कमेंट सेक्शन में जाइए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, लिंक भी इसी रीडिंग की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अगर आपके पार्टनर की राशि कन्या है या वर्गो है, तो ये रीडिंग आपके लिए। चलिए हम देख लेते हैं कि 2026 में आपका रिश्ता टूटेगा या टिकेगा, क्या होगा बेसिकली। अपने पार्टनर का नाम 3 बार लेंगे, उनको विजुअलाइज कर लेंगे आप लोग गाइस। एंड यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मन शांत कीजिए, ओके। थैंक यू सो मच एंजल्स। सबसे पहले मैं आप लोगों की करंट एनर्जी को चेक करूंगी, फिर मैं आपको 2026 की यानी कि फ्यूचर एनर्जी भी बताऊंगी, ओके। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इनके रिश्ते की करंट एनर्जीज, करंट वाइब्रेशन। थैंक यू। ओके, यूनियन आप दोनों के बीच में मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोगों के लिए बात हो रही है, या मे बी आपको आपके पार्टनर की तरफ से बहुत सारे साइन, संकेत, हिंट, सिग्नल, टेलीपैथी कनेक्शन या स्ट्रॉन्ग चैनलिंग में भी आप फील कर पाते हो। रही बात इस इंसान की, इस पर्सन की, इनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है करंटली। अगर आप दोनों दूर दूर भी हो ना, मान लेते हैं कि बात नहीं हो रही, या हो सकता है कि सच में आप दोनों के बीच में ब्रेकअप जैसी स्थिति है, या नहीं समझ पा रहे आपके पार्टनर आपके मन को, आपके थॉट्स को, या आपको जो चाहिए वो आपके पार्टनर की तरफ से आपको नहीं मिल पा रहा। अब चाहे वो यूनियन हो, कमिटमेंट हो, कम्युनिकेशन हो, रिस्पेक्ट हो, या आपको जो चाहिए बेसिकली, इस इंसान के दिल में आपके लिए प्यार है गाइस, और वो सच्चा है, वो आपके लिए जेन्युइन है, वो आपके लिए लॉयल है। एंड आप दोनों के बीच में सोल कनेक्शन है, सोलमेट जैसा ये संबंध, ये रिश्ता मुझे नज़र आता है। करंट एनर्जी में यही दिखता है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपको बहुत मिस कर रहे हैं। यूनियन या रिकन्सिलिएशन की भावना, या चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। बहुत रोमांटिक फीलिंग्स आपके पार्टनर के दिल में या मन में आपको लेकर मुझे नज़र आ रही हैं।
ग्रोथ, ये इंसान, ये व्यक्ति रिश्ते के ग्रोथ के ऊपर, रिश्ते के कनेक्शन के भविष्य, फ्यूचर के ऊपर काम करना चाह रहे हैं। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आता है, दिखाई देता है। इस कार्ड के ऊपर लिखा है समर। तो 2026 में जो समर सीज़न है उसके अंदर आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में बहुत कुछ सुधार या ग्रोथ आ जाए, इसकी संभावना काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आती है, दिखाई देती है। आपके लिए एक और बात मुझे नज़र आता है कि इस इंसान के अंदर ईगो है, आपके पार्टनर ईगो के चलते रुक रहे हैं। ओके, यस, फ्रीडम, लीप एंड यहाँ पर यूरेनस की एनर्जी है विद अपॉर्चुनिटीज़। ये इंसान, ये व्यक्ति आपके साथ रिश्ते में, कनेक्शन में आगे तो बढ़ना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं किसी ना किसी सिचुएशन के अंदर बना हुआ फील कर रहे गाइस। फ्रीडम या आज़ादी या अपने ढंग से, अपने तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहे। मुझे किसी प्रकार का दबाव या प्रेशर आपके पार्टनर के ऊपर नज़र आता है। अब ये करियर को लेके हो सकता है, या आपके पार्टनर ऐसी परिस्थिति में है या मजबूरी कह के आप चल सकते हो। और एक और बात, यहाँ पर दो तरीके की एनर्जी मुझे नज़र आई। किसी के लिए वाकई में आपके पार्टनर के ऊपर किसी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मे भी घर के बड़े बेटे या बड़ी बेटी हैं, घर की जिम्मेदारी इनके ऊपर है, जिसके चलते लव लाइफ के ऊपर, आपके ऊपर उतना ध्यान नहीं है। किसी के लिए करियर में बहुत झोंक दिया आपके पार्टनर ने खुद को, सीरियसनेस है, मैच्योरिटी है। एंड इसी के साथ एक और ऐसी एनर्जी मुझे फील होती है जहाँ पर यूरेनस की एनर्जी है, बहुत मन मौजी, बहुत जैसे अपने आप में रहना, बहुत केयर फ्री, बहुत लापरवाह या बहुत बेपरवाह टाइप की एनर्जी है। ओके, आपके पार्टनर का नेचर या बिहेवियर यही है कि उन्होंने मे बी इतना स्ट्रांगली, जैसे इतना सीरियसली सोचा ही नहीं कि रिश्ता रिश्ता या कनेक्शन, या आप इनके लाइफ में इतने दूर तक चलेंगे, या ये कनेक्शन इतना सीरियस होगा, या मे बी कोई रेड कलर का नेल पेंट लगा रहा है, या आपके हाथ पे रेड नेल पेंट लगाई है। मुझे मेरे विजन में दिखाई दे रहा है। अगर ये आप हो तो आपके लिए ये रीडिंग बहुत ख़ास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। या आपके आसपास कहीं कोई बच्ची बैठी हुई है, छोटी सी बच्ची मुझे दिखाई दे रही है, आपकी खुद की बेटी हो सकती है। या बच्चे का दिखना, ये भी कहीं ना कहीं ग्रोथ, न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत का इशारा है। हाँ, हम बात कर रहे थे आपके पार्टनर के बारे में। ये इंसान बहुत लापरवाह है, बहुत बेपरवाह है, और रिश्ते को, कनेक्शन को बहुत कैजुअल लिया। उतना सीरियसनेस या उतनी मैच्योरिटी के साथ आपके पार्टनर ने नहीं सोचा। ओके, इन्होंने बस कैजुअल रिलेशनशिप आपके साथ रखना चाहा, जिसके चलते ये इंसान आपकी तरफ बढ़े। तो दो तरीके की एनर्जी आई है। अब आप ध्यान से देखिए कि करंट एनर्जी में कौन सा वाला मैच होता है। जो आपके लिए मैच होगा ना, उसको आप रखेंगे, जो आपके लिए मैच नहीं होता उसको आप रिलीज़ करेंगे, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। तो कन्या राशि अगर आपके पार्टनर की है, तो मुझे ये दिखता है गाइस कि वो अपने फ्रीडम या अपनी आज़ादी के बीच में नहीं आने देना चाहते किसी को, इस वजह से वो आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे। देन यहाँ पर जो कार्ड आया है वो है फसाड, वो है बिलीव्स। किसी के लिए मुझे ये नज़र आता है कि आपके पार्टनर रियलिटी से भागने की कोशिश कर रहे हैं। इनको ये पता है कि आपको कमिटमेंट चाहिए, आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें मुझे आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में चलती हुई नज़र आ रही है, जहाँ पर आपके पार्टनर जो है वो सच से भागने की कोशिश करते हैं, जबकि सच इस इंसान को, इस व्यक्ति को पता है। या कहीं ना कहीं रियलिटी को छुपाना, एक प्रकार का मास्क कैरी करना, जो जैसा है, जो जिस प्रकार है उसको वैसा ना बताना, उसको बहुत गोल गोल घुमा के बताना, ये भी चीज़ हो सकता है। एंड यहाँ पर एयर एलिमेंट है, जैमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अब ज़रूरी नहीं कि आपके पार्टनर की राशि हो ये, यहाँ पर एयर एलिमेंट की एनर्जी है, कम्युनिकेशन की इच्छा है, और नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी आई हुई है। ये इंसान, ये व्यक्ति बात करके, बातचीत करके जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई उसको ठीक करना चाहते। मुझे ये दिखता है कि आप दोनों के बीच में किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है इस समय में, इस वक्त में। ओके, जिसके चलते आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट या कम्युनिकेशन गैप आया हुआ है। वन मोर कार्ड एंजल्स, थैंक यू सो मच। रिलीज, सरेंडर एंड पर्ज। आपके पार्टनर आपके बिना खुश नहीं है, वो इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को रिलीज़ करना चाहते हैं, बट नहीं हो पा रहा। बहुत सारी बातें, बहुत सारी विचार, बहुत सारी थॉट्स ऐसे हैं जो आपके पार्टनर के मन में चल रहे हैं, जिसको वो लेट गो नहीं कर पा रहे, सरेंडर नहीं कर पा रहे आपके पार्टनर। जिनको भी ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको भूल गए, मुझे यहाँ पर भूलने जैसी कोई बात तो दिखती ही नहीं है। उल्टा ये दिखता है कि जब से ये सिचुएशंस क्रिएट हुई आप दोनों के बीच में, आपके पार्टनर आपको और ज़्यादा याद कर रहे, वो इंसान, वो व्यक्ति आपको और ज़्यादा एनर्जी देने की कोशिश कर रहे हैं।
और आप उनकी एनर्जी से कनेक्टेड हो, इस वजह से आपके भी मन में ये इंसान, ये व्यक्ति लगातार चल रहे हैं। ये करंट एनर्जी में निकल के आया है। लेट्स सी कि 2026 में रिश्ता टिकेगा, जुड़ेगा, क्या होगा। कन्या राशि के लिए गाइड करें एंजल्स। जिनकी भी पार्टनर की राशि वर्गो है या कन्या है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू। 3 ऑफ कप्स। ये इंसान, ये व्यक्ति सेलिब्रेशन चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं और रिश्ते को, कनेक्शन को फ्रेंडशिप से शुरू करना। मतलब मुझे ये दिखाई दे रहा है, इनको पता चल गया है कि आप दोनों के बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसके चलते आप हर्ट हो गए हो। और ये इंसान, ये व्यक्ति कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहते हैं या बातचीत शुरू करना चाहते हैं और किसी के लिए यूनियन चाहते हैं, बिकॉज प्यार बहुत है आपके पार्टनर के मन में। और 2026 में बहुत सारी खुशियाँ, हैप्पीनेस, अबंडेंस आप दोनों के रिश्ते में, कनेक्शन में आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपको लगता है कि नहीं, आपका रिश्ता बहुत सीक्रेटिव है या इसको सीक्रेटिव ही रखना है, मे बी एक्स्ट्रा मैरिटल या कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर अभी आप प्रिपेयर्ड नहीं हो कि आप लोगों को बताओ या फैमिली के सामने बात आए, राइट। तो उस केस में, उस स्थिति में बहुत सारी र्यूमर्स या बहुत सारी गॉसिप्स होती हुई नज़र आ रही है मुझे 2026 के अंदर आपके रिश्ते को लेकर। लोगों को पता चलेगा कि आप दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, क्या संबंध है। तो हाँ, किसी से शेयर कर रहे हो तो बहुत सावधानी से, और अगर सीक्रेट रखा हुआ है, सीक्रेटिव हो इस रिश्ते को लेके, कनेक्शन को लेके, तो बात बाहर आएगी, लोग जानेंगे, लोगों को पता चलेगा, क्योंकि गॉसिप्स या र्यूमर्स मुझे नज़र आ रहे हैं आपके कनेक्शन को लेके। तो उस बात को लेके ध्यान दीजिएगा। और आपके मन में है कि नहीं, मुझे तो लोगों को बताना है मैम, मुझे तो चाहिए कि घर वालों को पता चले कि वो इंसान अपने परिवार से बात करे, दोस्तों को पता चले, लोगों को पता चले, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। और बाकियों के लिए आप दोनों का मिलना जुलना, मीटिंग होना, आप दोनों अच्छा समय एक दूसरे के साथ बिता रहे हो, दोस्ती से रिश्ते को शुरू करना, फ्रेंडशिप ग्रो होगी आप दोनों के बीच की, और रिश्ता भी फ्रेंडशिप में ही है, मतलब दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हो, तो भी ऐसा लगता है कि रिश्ता या कनेक्शन आगे बढ़ेगा। एक्सपेंशन भी मुझे नज़र आती है। ओके। एस ऑफ कप्स, माय गॉड, बहुत पॉजिटिव एनर्जी। आप लोग कमेंट सेक्शन में क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को। सक्सेस है, विक्ट्री है, ओके। और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आता है, दिखाई देता है यहाँ पर कहीं ना कहीं शादी या मैरिज या किसी प्रकार का सेलिब्रेशन, इंगेजमेंट पार्टी, फन, इन्जॉयमेंट, उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग संभावना बनी हुई है। तो अगर आप ऐसा कुछ चाहते हो तो इस रीडिंग को जल्दी से क्लेम कीजिए, बिकॉज 2026 में ये मुझे पॉसिबल होता हुआ नज़र आता है। जब भी आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, देख रहे हो, जून महीने के आसपास पॉजिटिविटी आएगी आपके कनेक्शन में, और किसी के लिए मार्च में भी आ सकती है, इसकी भी संभावना है। न्यू बिगिनिंग है। आपके पार्टनर अपने दिल के प्यार को, उनकी जो, उनके मन में जो रोमांस है, जो इमोशंस हैं आपको लेके, जो भी बातें हैं जिसको होल्ड किया हुआ है, वो बातें जैसे इनके मन से बाहर आ रही हैं या दिल का ताला खुल रहा है, बिकॉज आपके पार्टनर अपने मन में अपनी बात को, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को नहीं रख पा रहे। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है, दिखाई देती है। इनके एक्शन से, इनके बिहेवियर से, जाने अनजाने दिल की बात, मन की बात छलक के बाहर आएगी, ये बात आप मान के चलिए। इसी की तो मैं बात कर रही थी। यूरेनस का कार्ड आया था और फूल के कार्ड में भी यूरेनस की एनर्जी आई हुई है। यूरेनस की जो एनर्जी है वो यही बताता है कि इंसान या व्यक्ति बहुत लापरवाह है, अपने आप में रहता है, बिजी है, या केयरलेसनेस है बहुत ज़्यादा, या मे बी सीरियस नहीं है, स्थायी नहीं हो पा रहा रिश्ता या कनेक्शन, टिक नहीं पाता, क्योंकि आपके पार्टनर का ही मन बहुत भ्रमित है, मन बहुत चंचल है। ये इंसान या व्यक्ति एक जगह टिक नहीं पाते, जल्दी ही बोर हो जाते हैं, मे बी इस प्रकार की चीज़ें। लेकिन हाँ, एक प्रकार का इनोसेंस आपके पार्टनर के बिहेवियर में रहेगा 2026 के अंदर। किसी प्रकार का बड़ा निर्णय ले सकते हैं, कुछ ऐसा डिसीज़न लेना जो पहले कभी नहीं लिया, उसकी भी संभावना है। किसी प्रकार का लीप ऑफ फेथ लेना कि अब मुझे ये करना पड़ेगा, आगे चाहे जो हो जाए इसका अंजाम, मैं आगे बढ़ूंगा, मुझे न्यू बिगिनिंग चाहिए। तो वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आपके पार्टनर बिल्कुल केयर फ्री होके कोई डिसीज़न, कोई बड़ा फैसला लेंगे जिससे यूनियन होगा, जिससे यहाँ पर अपने आप में मैरिज की एनर्जी आई है। कन्या वालों, आपकी शादी पक्की है, मुझे ये दिखाई देता है। यहाँ भी 6 नंबर का कार्ड आया है जो कि अपने आप में बहुत पॉजिटिविटी को लिए हुए है। देन 8 ऑफ पेंटिकल्स,
ये इंसान, ये व्यक्ति इस रिश्ते के लिए बहुत डिवोटेड है, बहुत ज़्यादा। जैसे कर्मों के ऊपर ध्यान देना, एफ़र्ट्स आपके पार्टनर के आप गिन पाएंगे साल 2026 के अंदर। अगर वो बिल्कुल ही एफ़र्ट नहीं करते तो आपको उनके एफ़र्ट्स दिखेंगे कि हाँ मैम, इसने भी मेरे लिए इतना कुछ किया, ये भी इस रिश्ते को चाहता है, जेन्युइनली सीरियस है कनेक्शन के लिए। ओके, तो ये चीज़ रहेगी। आई होप आपने क्लेम किया होगा, नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। एंड चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन या परमात्मा आपके रिश्ते के लिए क्या कह रहे हैं, स्पेशली साल 2026 को लेके गाइस। व्हील ऑफ फॉर्चून, बदलाव, और यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। ये कार्ड अब तक बहुत सारी रीडिंग्स में आ चुका है। ये जो सीरीज़ मैंने शुरू किया है मेष राशि से लेके मीन राशि तक, ऑलमोस्ट मुझे देखने को मिला है हर दूसरे राशि की रीडिंग के अंदर। ओके, ये जस्टिस कार्ड, ये सभी के लिए कलेक्टिव लेवल पे ये ऊर्जा वर्क कर रही है। न्याय या जस्टिस मिलेगा, पेशेंस, सब्र का फल मिलेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। जो कर्म किया है अब वो पाओगे, अब वो रिसीव करोगे। बैलेंस क्रिएट होगा, इक्वल गिव एंड टेक क्रिएट होगा। एक हाथ से लेना, दूसरे हाथ से देना, ये सिचुएशन। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप देते जा रहे हो देते जा रहे हो ना, वो चीज़ नहीं होगी। तो कर्मों के ऊपर ध्यान दीजिए। एंजल्स कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे, कर्मों के ऊपर ध्यान दोगे, उतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी को रिसीव करोगे। माइंड में निगेटिविटी रहेगी तो उसी को रिसीव करोगे, उसी को बनाओगे, उसी को क्रिएट कर लोगे। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। और ओवरऑल आपके लिए किसी प्रकार का शिफ्ट, चेंज है, बड़ा बदलाव है। रिलेशनशिप की बात हो रही है गाइस, करियर या कुछ और एस्पेक्ट को मैं अभी देख नहीं रही, मैं आपकी लव लाइफ की बात कर रही हूँ। चेंज है, बड़ा बदलाव है। ओके, और ये आपके लिए पॉजिटिव है, ये आपके फेवर में है। लेकिन उन लोगों के लिए जिनके कर्मा अच्छे हैं, जिनके कर्मा प्योर हैं, जिनकी इंटेंशन शुद्ध है। ओके, तो आपके लिए चेंज है यहाँ पर। इस चेंज को एक्सेप्ट कीजिए। आपका भाग्योदय हो रहा है, आपका लक अच्छा हो रहा है, लक एक्टिवेशन का समय है। ओके, और हाँ, इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि किसी के लिए बुरा मत रखिए। इस इंसान के लिए भी जो किया उसको लेट गो करना, और ये इंसान खुद आपसे माफ़ी मांगेंगे, मुझे ऐसा भी नज़र आता है किसी के लिए। बैलेंस होगा यहाँ पर, सिचुएशन इक्वल गिव एंड टेक होने की संभावना बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैरिज की स्ट्रॉन्ग योग है विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून। कोई बड़ा चेंज आएगा जो आपने ही मैनिफेस्ट किया है 2025 में। आपने बहुत सोचा है कि ये चेंज मुझे चाहिए, सीरियसली आपने मैनिफेस्ट किया है। अब वही चेंज, वही शिफ्ट आने को है। तो तैयार हो जाइए, आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में कोई बड़ा चेंज देखने के लिए। ओवरऑल कन्या राशि वालों, ये थी आज के दिन पर आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग से हेल्प हुई, रीडिंग आपको पसंद आई, तो आप सभी लोग इस रीडिंग को, इस वीडियो को लाइक कर लेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट में क्लेम कीजिए और मुझे भी ज़रूर बताइए कि